आपने कुंडा खोल लिया एकदम, तो ऊपर तक कड़ा बोल लिया। मैं सोचे पता नहीं क्या हो गया। साइज का कर रहा हूँ अपने साइज का। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जय माता दी। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं लगी हूँ प्रेस करने के लिए, कि वही है ना, बच्चों की ड्रेस के प्रेस वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि आजकल लाइट का पता ही नहीं चलता कब लाइट आती है और कब जाती है। और यहाँ सियोम देखो बार बार आके बिस्किट खिला रहा है आप सबको। बोला खा लो बिस्किट, खा लो। मस्ती में लगा हुआ था, तो मेरे को उसको देख देख के हंसी आ रही थी। क्योंकि वही है, उसको कैमरा दिख जाए, बस कैमरा दिखते ही उसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती है। ये कर लो वो कर लो, क्यों आप देखते ही हो बीच में आता है ना बार बार क्योंकि उसको कैमरा दिख जाता है, कैमरे के आगे उससे रुका ही नहीं जाता। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे प्रेस के, क्यों लाइट आजकल टिक के रहती नहीं। कभी वोल्टेज कम आती है तो कभी लाइट आती ही नहीं है, ऐसे रह रही है बस। और वही है कि मौसम ख़राब रहता है इस वजह से भी। और पता नहीं, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लाइट कट रही है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले बच्चों वाली की कर देती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का भरोसा ही नहीं है। और फिर चली भी गई लाइट, कुछ ही कपड़ों के प्रेस हुई थी तो मैं जैसे कर भी नहीं पाई। बाकी कपड़े रखे ऐसे ही, मशीन लगाते हैं तो कपड़े आधे धुलते हैं आधे रह जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है बस लाइट का। तो मेरे पास ऑटोमेटिक वाली मशीन है, तो वो उस पर इन्वर्टर पे तो चलती भी नहीं, वो लाइट से ही चलती है। है ना, कल स्केटिंग क्लास है तो इसलिए वो अपने स्केट्स वगैरह अरेंज कर रहा था। तो उसने देखा कि अब उसका बैग तो फटा हुआ है। पापा से बोल रहा है पापा बैग दे दो, तो उसको बैग दिया। कह रहा है बड़ा बैग है ये। फिर लेकिन उसने अभी तो उसी में डाल लिया है। देखते हैं अब की बार मार्केट जाएंगे तो उसको एक बैग और ला के देंगे। सूट का कपड़ा देखो कैसा चल गया। वही है, प्रेस करे तो दिक्कत होती है, इनमें पहनने तो दिक्कत होती है। पहले कॉटन होता था, कॉटन सही था, अपने गर्मी सर्दी कैसे भी पहन लो। और ये तो रिपट रिपट के नीचे जाते हैं, इनको अलमारी में रखो तो रिपट जाते हैं। और वैसे भी सर्दी में ठंडे रहते हैं, गर्मी में गर्म, बहुत दिक्कत होती है इनमें। मेरे को तो ज़्यादातर कॉटन के ही सूट पसंद है। कल हमने कचरी की हार्वेस्टिंग की थी, तो अब इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, क्योंकि इसके पापा कह रहे हैं कि कचरी की चटनी बना ले। और जैसे आज मौसम भी कुछ ठीक था तो इस वजह से बोल चटनी और पूड़े बनाएंगे। तो पूड़ों के साथ चटनी अचार वगैरह खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। क्योंकि सब्जी तो अच्छी नहीं लगती, और उनके साथ खाते हैं तो मीठे मीठे पूड़े और चटपटी सी चटनी और अचार हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कचरी वगैरह छील ली और लहसुन, इसमें नमक मिर्च लाल मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल के और बनाऊंगी। देखो कितनी टेस्टी बनती है ये, आप कभी ट्राई करना अगर ना बनाई हो तो। और यहाँ पे मैं जैसे पूड़े का आटा लगा रही हूँ। मैंने तो मीठे करने के लिए इसमें चीनी का घोल बना के ही डाला है, बाकी इसमें गुड़ भी डलता है, गुड़ डाल के भी बनाते हैं। क्यों गुड़ अच्छा रहता है, वैसे तो चीनी थोड़ी गर्म होती है, पर वही है ना, जैसे थोड़ा सा कलर डार्क होता है, थोड़ा टेस्ट अलग होता है गुड़ का। तो मैं तो चीनी घोल रखी है, तो चीनी के ही अच्छे लगते हैं। जिसको जो पसंद हो, गुड़ के पसंद है तो गुड़ के बनाओ, चीनी पसंद है तो चीनी के बनाओ। बाकी लगते बहुत टेस्टी हैं ये। तो अभी मैं इसमें आटा लगा के और फिर ये पूड़े वगैरह सेकूँगी। तो अभी यहाँ तवा रख दिया मैंने, और अभी तड़का पैन में मैं ऑयल वगैरह भी डाल लूँगी साथ के साथ। तो सारे काम तैयार करके रख लो अपने, फिर वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती, ये नहीं है वो नहीं है। तो अभी बर्तन भी देखो शाम के धुले थे, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टोकरी फुल हो रखी है, ये भी मेरे को खाली करनी है, क्योंकि फिर रात के बर्तन भी रखने हैं इसमें। तो काम तो वही है, चलता रहता है। सुबह देख लो चाहे शाम को, पूरा दिन बस बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अभी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है थोड़ा सा, क्योंकि वो रह गया था। मीठा सोडा डालने से फिर वो है ना, थोड़ा सा अच्छे से बन जाते हैं। ये नहीं रहते कि कच्चे कच्चे से फील नहीं आती है उनसे, फुले फुले से सही रहते हैं।
तो मैं तो डालती हूँ, चाहे पकोड़े बनाओ चाहे ये बनाओ, तो उनमें डाल लेती हूँ, उससे थोड़ा सही बनता है। चीला वगैरह बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ, थोड़ा सा ही बिल्कुल, लेकिन डाल लेती हूँ, अच्छा रहता है। तो अब पकोड़े बनने शुरू हो गए हैं, तो जिसको खाने आ जाइए। और साथ में इन सब के लिए प्लेट भी लगा दूँगी, क्योंकि वही है ना, अब गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। ठंडे होने के बाद तो फिर इतना टेस्ट नहीं आता जो गर्म में आता है। ठंडे मौसम में ही मन करता है इनका भी खाने का, क्योंकि वही ना, जब ये अच्छे लगते हैं, जैसे पूड़े हो गए, पकोड़े हो गए, या फिर चीला वगैरह। जब भी ठंडा मौसम हो जाए, इसके पापा बोलते हैं अपने बना लो, बस सही है। ये अच्छे भी लगते हैं ठंडे मौसम में। ऐसे तो गर्मी हो ना, तब तो मन नहीं करता बिल्कुल भी बनाने का। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा कि बारिश आएगी बस। और आसपास में तो हो भी रही है थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन वही है, अंदर तो इतनी गर्मी रहती है फिर भी, क्योंकि किचन में गैस की गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ भी चला लो और फिर भी पसीने वगैरह ऐसे ही आते रहते हैं। तो यहाँ पे शिवम आप सबसे हेलो कर रहा है, और शिवम बोल रहा है कि मम्मी मेरे को बनाने दो, पूड़े मेरे को बनाना है। ये देखो बार बार जिद कर रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा गरम लग जाएगा, आप रहने दो, आप खाओ, मैं बना के दे रही हूँ। ये ऐसे ही करता है, जब रोटी बनाती हूँ जब भी ऐसे ही कहता है, मम्मी एक रोटी मेरे को बनाने दो। बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म बना रही थी और इनको दे रही थी। तो इधर शिवम बोल रहा था मम्मी मेरे को दूध डाल दो, क्योंकि वही है, दूध के बिना रोटी नहीं खाता ये। तो अब वही है, तेल से बने हैं तो तेल की चीज़ों पे दूध भी नहीं लेते, क्योंकि वही ना, वाइट वाइट निशान से हो जाते हैं मुंह पे, और जैसे वाइट वाइट से। तो तेल की चीज़ें जो बनती है, जैसे पकोड़े वगैरह जो भी बनाते हैं तेल से, तो उनके ऊपर दूध लेते हैं ना, तो उससे हो जाते हैं। मैं देखो, मैंने तो यही सुना है, और हो भी जाते हैं, क्योंकि एक बार इसके हो गए थे कि वो दूध के बिना मानता नहीं है। और ऑयल की चीज़ें तो वैसे बनती रहती हैं जैसे घर पे, तो फिर इसने दूध पी लिया होगा शायद, इसके मुंह पे हो गए थे वाइट वाइट निशान। तो अब ये कह रहा है मेरे को या तो पानी दो या दूध दो। पानी भी वैसे चिकने पे नहीं लेते, और दूध भी। मैं कह रही बेटा ये तो मीठे हैं, इन पे क्या दूध की ज़रूरत है, क्योंकि इसको मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, मिर्च कम ही खाता है ये। ये तो जैसे रात की क्लिप थी, और जैसे मैं आपको रात को बता रही थी मौसम अच्छा हो रहा है, आसपास में बारिश हो रही है। तो फिर हमारे यहाँ भी सुबह बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो वो मैंने जैसे आपके साथ शेयर भी की है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करो, और लाइक शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये आपको दिख रहा है, इधर सूखा है ये वाला, उधर गिल्ला है। हाँ, तो अभी बारिश स्टार्ट हुई है, ये देखो आपको दिख रही हो तो। और ये देखो मेरा पपीते का पेड़ देखो कैसा हो गया, अब ख़राब सा हो गया पता नहीं। और यहाँ देखिए और लगे हैं अभी पपीते के छोटे छोटे पेड़, अपने आप निकले हैं। शायद पहले के बीज दबाए हुए थे ना, अब निकले हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ इनको बाहर ना लगा के बड़े गमले के अंदर लगाऊंगी। 2 तो इसमें है और 4 ये इसमें निकले हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने बाहर बहुत सारे लगाए थे, सारे जल गए, वो एक ही बड़ा हुआ बस।
तो इस बार मैं सोच रही हूँ इनको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करूँगी। और ये देखो मोगरे का प्लांट है ये, तो ये भी हम जैसे घर गए थे ना उस टाइम पे जल चुका था, ये 2 थे, तो ये तो अभी तक नहीं हुआ है और इसमें फूट आ गई दोबारा से। और ये कितने अच्छे से मतलब कितनी शाइन है इन पत्तों में। और एक ये वाला देखो, ये भी ऊपर से मैं इसको पत्तों को साफ़ कर रही थी और मेरे से ही टूट गए थे, इसके ऊपर से कली जो निकलती थी। लेकिन उसके बाद देखो ये यहाँ से फूटना शुरू हुआ है नीचे से, और ये यहाँ से, तो धीरे धीरे ये भी बड़ा हो रहा है। बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए मेरे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ लेके आऊँ या नहीं। लेके आऊँगी पर थोड़े दिन बाद। ये देखो इसकी भी नई ग्रोथ हो रही है यहाँ से, पर वो ये अब इस मौसम में अच्छे से बढ़ते हैं प्लांट्स। तो ये मनी प्लांट्स बाहर रख दिए अभी, इनमें थोड़ा बारिश का पानी लगेगा तो और अच्छे से हो जाएंगे। ये देखो खुश हो रहे हैं ये भी, जैसे बारिश मिल जाती है ना इनको तो खुश हो जाते हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया इनके अंदर, जैसे यहाँ से तो ठीक है ये, और यहाँ से देखो ये वाली कली जो निकल रही थी ना ये जल गई, तेज आ गई बारिश। अब इस झूले पे बैठूंगी मैं, क्योंकि अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो यूँ है इतने मैं झूल लेती हूँ, बच्चे नहीं झूलने देंगे फिर आने के बाद। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, वैसे है आरामदायक एकदम। अच्छा है वैसे बारिश में बैठे रहो अपने यहाँ पे झूलते रहो। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे तो बहुत तेज बारिश हो रही है और अच्छा मौसम हो गया है। ये 1-2 दिन के लिए तो रहेगा सही, और बाद में धूप निकल जाएगी फिर तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे अच्छा है झूला, भी किसी को मंगवाना हो तो मंगवा सकते हैं। हमारे से एक और बोल रहे एक और लेके आएंगे, बाद में लेके आएंगे, एक और लेके आएंगी और देखते हैं कब लेके आएंगे। उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी पहले करने के लिए। चला वे जिप्सी आई मेरो बालम थानेदार। आपने कुंडा खोल लिया एकदम तो ऊपर तक कड़ा बोल लिया, मैं सोचे पता नहीं क्या हो गया।